गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? तुम लोग का होमवर्क वगैरह कैसा हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ठीक ठाक। ठीक है, आज हम लोग ये लास्ट सम करने वाले हैं, फिफ्थ वाला, शाह एंड लोढ़ा। आई थिंक सो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 1, 2 एंड 3 हो चुका है ना अपना? हाँ 4। 4 हो चुका है। देखो 4 ये वाला, रोहन रोहित वाला नहीं। नहीं किया आप लोग ने। ओके, थर्ड वाले में किसी को प्रॉब्लम है? थर्ड वाला जो गुडविल वाला था। आप लोग ने वो गुडविल का क्या किया था ये थर्ड वाले सम में? आप लोग को थ्राइस द एवरेज गुडविल कितना मिला था? आई थिंक तो 28,500 था न्यू गुडविल, राइट? थर्ड वाले सम में। और अपने को पुराने वाले में गुडविल दिया है 30,000। तो माइनस करेंगे 30,000, मतलब अपना एसेट्स कम हो रहा है, तो 1,500 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड डाला रहेगा तुम लोग हाँ। ने, है ना? रीवैल्यूएशन डेबिट साइड डाला रहेगा। किसी ने ये गुडविल का एंट्री पार्टनर कैपिटल में डाला है क्या? नहीं। जेनिसा, क्रिस्टल, नहीं। आप लोग को ये थर्ड सम बराबर आया था? प्रॉफिट 8,600 का बैलेंस शीट ये अमाउंट पे टाली हुआ था आप लोग का? नहीं। नहीं हुआ था जेनिसा? आपका भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ। थर्ड सम नहीं आया आप लोग को? नहीं। तो फिर आई थिंक तो खाली दानिया को आया था, दानिया नहीं, सॉरी, सांझ को आया था शायद ये। हाँ सर। तो प्रॉफिट आपका ये आया 8,600। सर ये देखो, ये जो ये ना फोर्थ वाला एडजस्ट, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट फिफ्थ वाला किधर है इसमें एडजस्टमेंट? ला, वो उसमें सिर्फ था। बाकी मेरे को ये प्रॉफिट रेशियो आया, गुडविल आया 1,500। तो 1,500 आपने कहाँ पे डाला? रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में डाला? हाँ ओके, तो आपका बैलेंस शीट भी 1,05,600 पे टाली हुआ? सर, सिर्फ वो फोर्थ वाला इसमें डाउट था, बाकी सब हो गया। तो बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल शुड बी केप्ट एज अ बिजनेस लोन अकाउंट। तो जो भी दीनू का बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में दिखाने का। जैसे बैलेंस शीट में जाओगे, पहले 2 पार्टनर्स का यहाँ पर दिखाने का, और दीनू का हाँ। रहेगा तो यहाँ पे लिखना दीनूज लोन अकाउंट। जो भी हमारा पीसी अकाउंट से जो भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो बैलेंस शीट में आकर यहाँ पर दिखाएगा वो कैपिटल। ओके। अंडरस्टूड? हाँ। तो थर्ड सम नहीं हुआ क्या आप लोग का? थर्ड सम नहीं हुआ? जेनिसा क्या हुआ, आपको नहीं आया क्या? हाँ। क्रिस्टल, आप लोग को थर्ड सम आया नहीं, किया नहीं, क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ बोलो, मैंने नहीं किया है। क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं किया है वो सर। थर्ड वाला? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग ये कर लेना थर्ड सम। मैंने आपको गुडविल का बता दिया है, बराबर? ओके। अगर किसी को डाउट आता है ना कि गुडविल वाले सम में, रिटायरमेंट के सम में ना गुडविल का बहुत प्रॉब्लम आएगा, तो मैं तुम लोग को ना ये गुडविल का एक ये बता देता हूँ चार्ट। देखो ये गुडविल का, हाँ। ये 5 टाइप के गुडविल होंगे रिटायरमेंट के सम में। कि गुडविल का ट्रीटमेंट देखो कैसा चेक करने का रिटायरमेंट के समय। फर्स्ट कैटेगरी कैसा है? व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस। पूरे फर्म के लिए रेज कर रहे हैं और बिजनेस में रख रहे हैं, तो आंसर तो इसकी जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से प्रॉफिट शेयरिंग में जाएगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है। हाँ ओके, सेकेंड वाला कैसा है, सेम ही रहेगा वैसा, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस्ड, और लेकिन साथ में क्या बोला, रिटर्न ऑफ भी करना है। तो पहले रेस करने के लिए जो ऊपर एंट्री मारा है ना, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, वही सेम मारना है। लेकिन उसके बाद व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और यहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होगा, क्योंकि गुडविल हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हाँ और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। जो बी वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिख रहा रहेगा। ओके। समझ में आया? यही हाँ, ना हाँ। आपके इसमें भी है, आपके टेक्स्ट बुक में मैं बताता हूँ, रुको, टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है ये, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिख लो, तो वो आपको कभी भी गुडविल से रिलेटेड डाउट रहेगा ना, तो यू कैन जस्ट गो एंड रेफर दिस पेज। सी ऑन योर टेक्स्ट बुक, आई थिंक so it is page number 172. If you want, you can just write it down, page number 172. Textbook page number 172, PDF page number 181. Textbook page number 171, क्या बोला मैंने, 172, हाँ और PDF पेज नंबर 181। सबको ये फर्स्ट वाला समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ सर समझा। ओके, उसके बाद अभी देखो, सॉरी ये सॉरी, यहाँ पेज नंबर मैंने शायद गलत बता दिया तुम लोग को, सॉरी। पेज नंबर है ना, गुडविल का पेज नंबर 170 है टेक्स्ट बुक का, और पीडीएफ का 179 है। ओके एक बार वापस लिख लो, पीडीएफ का 179 है गुडविल का रिलेटेड, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 170 है। ठीक है, तो देखो ये वाला आपको समझा कि व्हेन गुडविल जो है वो पूरे फर्म के लिए रेस किया है, पूरे फर्म के लिए रेस किया है, तो सिर्फ गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, और यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। लेकिन अगर हमने गुडविल पूरे फर्म के लिए रेस किया है और उसके बाद राइट ऑफ भी किया है, तो पहले रेस का एंट्री सेम रहेगा जो ऊपर वाला है। हाँ ओके, और उसके बाद अभी राइट ऑफ का एंट्री मानना है, तो राइट ऑफ का एंट्री यहाँ पर आएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। हाँ ओके, अभी यहाँ पर क्या बोला है कि व्हेन गुडविल इज रेस, यहाँ पे पूरे फर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं ना, उसके बारे में पार्टनर्स बोला है, अपॉस्ट्रोफी एस है, मतलब एक ही पार्टनर को रिप्रेजेंट कर। व्हेन अ गुडविल इज रेस टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पे गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर होगा, गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, और यहाँ पे गुडविल विल अपीयर। क्यों अपीयर? क्योंकि राइट ऑफ नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ लेकिन यहाँ पर देखो, व्हेन अ गुडविल इज रेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड देन रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ऊपर वाली एंट्री मानी, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और कौन से रेशियो में? गेन रेशियो। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट याद रखो कि जो आपका एंट्री नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड और ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जब आप राइट ऑफ करते हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है। हाँ ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड में जब आप राइट ऑफ करते हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है। लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर जब 4 करते हो, 4 में राइट ऑफ कर रहे हो, तो वहां पे गेन रेशियो लेना है। अंडरस्टूड? सर ये नहीं समझा। गेन रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका न्यू रेशियो, सॉरी गेन रेशियो है ना, तो आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। गेन रेशियो का फॉर्मूला लिखो, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेन रेशियो का होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके तो गुडविल रेज या राइट ऑफ करते तो देख लेने का कि एंटायर फर्म का गुडविल है या सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है।
अंडरस्टूड? हाँ ओके, जो आपका फिफ्थ सम है ना वो ये वाले पार्ट में है, फिफ्थ वाले सम में। जो आपका अभी मैंने बताया ना थर्ड सम, जो आप लोग ने नहीं कर पाए थे, वो थर्ड सम है ना फिफ्थ वाले पार्ट में है कि इन केस ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। अपने ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर था, मालूम है, वो थर्ड सम में हाँ 30,000 का। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इन लोग बोल रहे हैं कि द डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट कैन बी शोन, इधर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो कर सकते हो, या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में भी शो कर सकते हो। तो हमने क्या किया थर्ड वाले में, जो 28,500 था उसको 30,000 से माइनस किया, तो 1,500 रुपये जो अमाउंट आया ना वो हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया। हाँ किसमें शो किया है? रिवैल्यूएशन तो जब भी हम गुडविल का कोई सम सॉल्व करेंगे जिसमें गुडविल आएगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन्स में 5 ट्रांजेक्शन में कौन सी कैटेगरी में वो फिट होता है। अगर पूरे फर्म का है तो राइट ऑफ करते समय न्यू रेशियो देखने का, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर का है और राइट ऑफ करने हैं तो गेन रेशियो देखने का, गेन रेशियो, समझे? गेन रेशियो चेक करने का। सबको समझा? हाँ ठीक है, जब सम करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेना, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। Shah, Lodha and Dhola were partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. 4:3:3 बराबर। उसके बाद देयर बैलेंस शीट एज ऑन दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट वगैरह दिया है, तो चेक करना कि पूरे फर्म का गुडविल है या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स। क्या बोला, देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 5 years विच वेर एज फॉलोज। कुछ बोला है रिटायरिंग पार्टनर के बारे में गुडविल में? नहीं नहीं, तो मतलब ये पूरे फर्म का है। किसका है? पूरे फर्म का है। पूरे तो हमारा ट्रीटमेंट ये होगा, फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट होगा, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटन इन द बिजनेस। तो क्या आएगा? गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना पड़ेगा, बराबर। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप आ जाओ और लास्ट में देखो क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म एंड अमाउंट पेबल टू लोडा इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। मतलब गुडविल का अमाउंट आपको राइट ऑफ भी करना है। तो हमारा ये वाला जो है ना वो सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में आएगा। किसमें? सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में, कि गुडविल हमको रेज भी करना है और साथ में क्या करना है, राइट ऑफ भी करना है। ये सेकेंड वाला दिख रहा है ना आप लोग को? तो यहाँ पर व्हेन गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। एंड व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। और यहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। राइट ऑफ कर दिया तो नहीं आएगा? हाँ राइट मतलब ऑफ लिखना तो पड़ेगा ना। यस, लिख के बाद में इसको हटा देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ तो अपना ये सेकेंड कैटेगरी वाला सम है, तो इसमें हम लोग गेन रेशियो फाइंड करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग न्यू रेशियो के हिसाब से कर लेंगे, बराबर। अभी सम मैं हाँ शुरू करता हूँ। सम जो है अपना शुरू करता हूँ मैं। चलो गुडविल का अमाउंट पहले निकालते हैं। क्या बोला है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेज एट द लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, तो लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को, तो उसका गुडविल निकालो। तो 35,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25 एंड डिवाइड बाय 5। यस, निकला? वन लाख 30 आता है। तुम लोग को आया?
हाँ सर आया। गुडविल का एवरेज आया क्या आप लोग को? 1,30,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 26,000 आएगा। हाँ 26,000। आया ना 26,000? तो हाँ आपको सर आया। बैलेंस शीट, हाँ तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल लिखेंगे, पूरे फर्म का है तो लिखेंगे 26,000। अंडरस्टूड? 26,000 का दूसरा इफेक्ट आपका पीसी अकाउंट में डालेंगे। और गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? ओल्ड। ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको? हाँ दिया है। 4:3:3, हाँ राइट? तो यस 4 वो रेशियो में डाल दो, 4:3:3। हाँ। तो 4:3:3 अपना गुडविल कितना आया, कितना बताया मैंने? 26,000। तो 26,000 को स्प्लिट करो 4:3:3 में। शाह का 10,400। शाह का 10,400, ठीक है। बाकी का लोढ़ा का? सेवन 7,800। और दोले का? 7,800। यस। तो आपका ये गुडविल यहाँ पर हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर। लास्ट, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस क्वेश्चन में चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर हो गया फर्स्ट वाली एंट्री, ठीक है। हाँ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कितना डेप्रिसिएशन लेना है? जेनिसा, 10%। कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। यस। तो बैलेंस शीट में जाओ, कंप्यूटर का अमाउंट देखो, अमाउंट का कितना है कंप्यूटर का? 43,000, उसका 10% निकालो। 4,300। 4,300। यस, माइनस करो अभी। $38,700 मिलेगा। मिला क्या? हाँ। हाँ ओके, 4,300 वैल्यू कम हो गया हमारा, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में डाल दो 2 कंप्यूटर्स, 4,300। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू कितना है? 25,000। 25,000 और 27,500 को माइनस करो। 27,500 माइनस 25,000। 2,500। तो 2,500। फर्नीचर में हम लोग को 2,500 ऐड करना पड़ेगा। फर्नीचर में 25 में से 2,500 ऐड करेंगे तो 27,500 होगा। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर, हाँ। 2,500, राइट? हाँ। ओके। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट इज व्हीकल इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल का अमाउंट कितना है? 45,000। तो 45,000 पे 20% डाल दो, ऐड कर दो। ऐड 45,000 उस पर 20% कितना होता है? 45,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 9,000 होगा। 9,000 ऐड होगा। 9,000। यस, तो 9,000 यहाँ पर ऐड कर दो। 54,000 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में 9,000 डाल दो। हाँ। बाय व्हीकल लिख के। Okay, so we have finished goodwill, we have finished the second computer, we have finished this furniture, we have finished this vehicle also, right? Now fifth, Yes. RDD was no longer necessary. So how much RDD we have? 1,000। 1,000। तो 1,000 हम लोग को बैलेंस शीट में से
आरडीडी का डेटर का अमाउंट पूरा डाल देना है 10,000, क्योंकि डेटर का अमाउंट कितना दिया है अपने को 10,000 दिया है ना, और बोल रहे पुरानी वाली बैलेंस शीट में से 1,000 निकाल दो, तो निकाल देंगे तो वो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। तो फायदा होगा तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे बाय आरडीडी, और आरडीडी में 1,000 यहाँ सर पर डाल समझा देंगे। नहीं। आरडीडी आपने पहले से ही लॉस निकाल के रखा है 1,000 का। हाँ उन लोग बोल रहे हैं कि आरडीडी की जरूरत नहीं है अभी, आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब ऑल डेटर्स आर गुड। तो जो वो पहले का 1,000 निकाल के रखा है ना, वो हमारा फायदा हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, अब वो डेटर जो अपने पुरानी वाली बैलेंस शीट में आपकी कितनी थी डेटर 10,000, 10,000 में से 1,000 आपने निकाला, तो डेटर का अमाउंट कितना था 9,000। तो आप समझो कि डेटर का अमाउंट अपन ने 10,000 कर दिया। डेटर का अमाउंट अपन ने कितना कर दिया 10,000। तो 1,000 डेटर बढ़ गया ना, हाँ तो 1,000 तुम्हारा फायदा हो गया। डेटर मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर अपना रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा 1,000। समझा या नहीं समझा? समझो। हाँ ओके नेक्स्ट, Shah and Dhole will share the future profit and losses in the ratio 2:1. 2:1 क्या है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है ना, कितना है 2:1। तो न्यू रेशियो की जरूरत क्यों है? क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। गुडविल शुड नॉट अपीयर, नॉट अपीयर मतलब राइट ऑफ। राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करते समय हम लोग दो रेशियो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर राइट ऑफ के लिए देखो तुम्हारे स्क्रीन पे सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है, ये दोनों राइट ऑफ के रिलेटेड है, दिख रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। लेकिन चेक करो कि हमारा कैटेगरी कौन सा फिट हो रहा है, सेकंड वाला या फोर्थ वाला। सेकंड वाला पूरे फर्म के लिए है और फोर्थ वाला सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर। तो हमने तो पूरे फर्म के लिए रेस किया था ना, हमने पूरे फर्म के लिए रेस किया था ना, तो हम लोग का ये सेकंड क्या कैटेगरी आएगा। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है? 2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है ना, इसीलिए वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तुम लोग को। समझा कि नहीं? तो ये सेकंड कैटेगरी में अपना जो क्वेश्चन है वो इसमें फिट हो रहा है। तो हमारा नया, हम लोग चेक करते हैं नया रेशियो कितना है 2:3। नहीं 2:1। यस, तो अभी वो गुडविल है ना, उसको हम लोग 2:1 में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? 2:1 में। तो कौन रिटायर हो रहा है? लोधा। शाह एंड ढोले अभी भी बिजनेस में है, राइट? तो शाह एंड ढोले, तो लोढ़ा को हम लोग कोई भी 0 दे देंगे, 0 मतलब इसको हम लोग लॉस नहीं देंगे। और 2:1 में तो शाह को 2 और ढोले को कितना 1। हमने गुडविल कितने का रेस किया है? 26,000 ना। तो अभी गुडविल को हम लोग को फुल्ली राइट ऑफ करना है। फुल्ली क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो पूरा गुडविल गया 26,000, बचा कितना? 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पीसी अकाउंट में आ जाते हैं। 2:1 में गुडविल बांटते हैं 26,000 का। तो 26,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 26,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। पॉइंट में आ रहा है? 17,333 बराबर। तो इसको दे दो 17,333। और ढोले को क्या करेंगे? वो 26,000 में से 17,333 माइनस कर देंगे। 26,000 माइनस 17,333, 8667 आएगा। तो वो इसको दे दो 8667। यहाँ पे हमने जो गुडविल 2:1 लिया है वो न्यू रेशियो के हिसाब से लिया है। समझा आप लोगों को? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। और यहाँ से बैलेंस शीट में से हमको पूरा गुडविल उड़ा देना है। तो 26,000 यहाँ पर गुडविल हमारा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है
गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, तो हमने उड़ा दिया। ओके, सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर दिए। हाँ। हाँ। कोई एडजस्टमेंट बाकी है हमारा? नहीं। 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 तो अभी हम अनटच आइटम्स पे देखते हैं। पहला कौन सा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 20,000। 20,000। यहाँ पर पुटअप कर दो क्रेडिटर्स को 20,000। बिल उसके बाद क्या है हमारे पास? बिल पेबल कितना है? 4,000। तो 4,000 यहाँ पर बिल पेबल भी डाल दीजिए। डाल दिया आपने बिल्स पेबल। हाँ। कैपिटल अकाउंट शाह, लोढ़ा एंड ढोले, तो 45, 35, 27। 27। यस, तो यहाँ पर 45, 35, 35, 27। 27। चेक करना अपना ऑर्डर बराबर है क्या? शाह, लोढ़ा एंड ढोले का 45, 35 एंड 27। तो 45, 35, 27 बराबर। कैश अकाउंट कितना है? 9,000। 9,000। कैश बैंक में यहाँ पर चाहिए तो डाल दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैसे कैश से रिलेटेड हमने कुछ किया नहीं है, तो पूरा का पूरा 9,000 कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ओके, डेटर्स हो गया। फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल हो गया क्या? हाँ। हाँ। राइट। तो अभी रीवैल्यूएशन में आ जाते हैं। रीवैल्यूएशन में हमारे पास क्रेडिट साइड में कितना है 12,500। और डेबिट साइड में? 4,300। यस। तो अभी हम क्या करेंगे? माइनस। यस, माइनस करेंगे। चलो माइनस करके बताओ। 8,200। ओके, हाँ। 8,200। 100। हाँ। अब 8,200 को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में? 4:3:3, याद है? ओल्ड रेशियो। तो 4:3:3 ये उनका ओल्ड रेशियो है। तो चलो ओल्ड रेशियो में स्प्लिट करो। 8,200 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। हाँ। 3280 आ रहा है। हाँ, पहले वाला को 380। दूसरा 2460। 2460। ओके, इसका भी वही आ रहा रहेगा फिर। हाँ। सब लोगों को ये समझ में आया है नहीं आया? हाँ। श्योर? हाँ सर। जब पीसी अकाउंट में जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अभी पीसी अकाउंट से हम लोग को बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड करना है। शाह का कौन रिटायरिंग पार्टनर कौन है? लोधा। तो लोढ़ा का हम लोग को लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लोन अकाउंट। तो ये पीसी अकाउंट में ना लोढ़ा का यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टू लोन अकाउंट। इसमें से शाह का 0 और ढोले का भी 0 और बाकी लोगों का जो है वो यहाँ पर टू बैलेंस कैरी फॉर ये हो जाएगा, कैरीड डाउन। इसमें सब 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। तो चलो अभी शाह का क्रेडिट बैलेंस है 58,680 और उसका डेबिट बैलेंस है 17,333। माइनस करो 41,347। 41,347। या ओके, अभी ढोले का चेक करो। ढोले का 37,260 माइनस 8,667। 28,593। 28,593 आया? हाँ। ओके, अभी
41,347 और 28,593 वो यहाँ पर डाल देंगे। और अभी ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका निकालते हैं, तो उसका आई थिंक तो पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा 45,260, राइट? हाँ तो 45,260 जो है वो हम लोग उसको लोन अकाउंट दिखाएंगे, तो यहाँ पर उसका लोन हाँ। अकाउंट है, तो 45,260। ओके अभी भी हमारा एक चीज बचा हुआ है, कैश अकाउंट बचा हुआ है ना। हाँ कैश से तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो कैश बैंक अकाउंट में कितना बढ़ा है अमाउंट? 9,000 तो यहाँ पर वो कैश बैंक का यहाँ पर 9,000 डाल दो। नाउ चेक वेदर योर बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड or not. यस बैलेंस शीट टैली हो रहा है आप लोगों का? हाँ हो गया यस। अपने क्वेश्चन में भी वही बैलेंस शीट है, वही अमाउंट है 139,200 बराबर है। हाँ ओके, ये सम समझा सब लोगों को? हाँ सर ओके, तो हमारा इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल जो सम्स है ना, इस प्रैक्टिकल सम्स मैंने आप लोगों से फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ सॉल्व करवा लिया। फिफ्थ एकदम लास्ट प्रैक्टिकल था ये वाला। देखो मैंने तुम लोगों को ना मामा काका वाला सॉल्व करवाया था। हाँ इसके बाद परसों मैंने शायद राम श्याम घनश्याम वाला भी सॉल्व करवाया था, हाँ करवाया था राइट? फिर थर्ड तुम लोग को अन्नू रेनू दीनू का मैंने तुम लोग को दिया था सॉल्व करने के लिए, आप लोग नहीं किया। फोर्थ वाला रोहन रोहित सचिन भी है, ये भी आपको सॉल्व करना है। गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट 50,000 और गुडविल यहाँ पर पहले से कितना दिया है देखो, 57,500। तो इसका मतलब गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है, तो हम लोग रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में डालेंगे। ओके अंडरस्टूड? हाँ सबको समझा ही नहीं समझा? समझा ओके, उसके बाद आई थिंक तो बाकी सब इजी है इसमें। ओके इसमें एक ये रोहन रोहित है ना, इन लोग ने एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो एडिशनल कैपिटल लेके आया तो तुम लोग को पता है कि कैश अकाउंट है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके तो कैश अकाउंट में हम लोग ये रोहन कैपिटल और रोहित कैपिटल डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट में, ओके और इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश रोहन एंड रोहित। एक्चुअली कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि उन लोग ने नेट बैंकिंग से किया है। ओके ओके, और इसमें इन लोग ने बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज, बट मैंने तुम लोग को जर्नल एंट्रीज का सम्स नहीं बताया, बट आप लोग इसको एज अ लेजर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ठीक है, फिफ्थ सम मैंने आपको सर, सॉल्व करवा दिए। हाँ बोलो। ये जो सम किया उसका बैलेंस शीट देखना है मुझे एक बार। मैं व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिफ्थ सम अपना हो गया, तो अभी बच्चा जो है वो है थर्ड सम, बराबर? थर्ड सम कांच तुम्हारा भी नहीं कंप्लीट हुआ ना, ये थर्ड हाँ सर। हो गया कंप्लीट? नहीं थर्ड सम नहीं हुआ तुम लोगों का? तो एक काम करो, थर्ड सम तुम लोग अभी स्टार्ट करते हो क्या? ठीक है थर्ड सम तुम लोग खुद स्टार्ट कर रहे हो, मैं करूं? एक काम करो, हेलो, हाँ सर तुम लोग ये थर्ड सम है ना, ये स्टार्ट करो, ठीक है? मैं तुम लोग को ना 10:45 को मिलता हूँ, ठीक है ठीक है? एटलीस्ट वो एसेट्स वगैरह का रिवैल्यूएशन निकाल के रखो सब लोग। ठीक है कोई जाना नहीं 10:45 को, 10:45 हार्डली 10 मिनट्स के बाद मैं मिलता हूँ। 10 मिनट्स के बाद तुम लोग इतना सब है ना कैलकुलेशंस करके रखो, ठीक है? ठीक है चलो बाय।